हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सीईटी से रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन के पेपर हैं और ग्रेजुएशन रिलेटेड सीईटी है और जो ट्वेल्थ रिलेटेड सीईटी है वो सब करेंगे। ठीक है, उनके जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसका आंसर। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से, हरिमोहन माथुर करौली से, मथुरादास माथुर मारवाड़ से, गोपीलाल यादव भरतपुर से। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट में सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो इसमें बी आएगा, हरिमोहन माथुर। ठीक है, वो करौली से रिलेटेड नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 में। बी ऑप्शन आएगा इसका, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी, इसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति के दौरान? जयपुर के बताना है हमें। तो जयपुर के कौन थे? विलियम ईडन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन। वे फोर्थ देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के दौरान, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो फोर्थ का आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, फिफ्थ का आंसर देखते हैं, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि किसने की थी? तो की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने। फिर सिक्स देखते हैं, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम, हटुंडी जो कि अजमेर में है, वहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय। बी इसका आंसर होगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? आंसर बताओ इसका। तो इसका आंसर होगा प्रताप न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। फर्स्ट ये है कि 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की। सेकंड है, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार था। तो इसमें क्या होगा? आंसर डी होगा। दोनों बातें ये सही है। ठीक है, दोनों बातें ये सही हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? नाइन्थ में क्या आएगा इसका आंसर? ए, ठाकुर कुशाल सिंह जी ने। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह जी ने पराजित किया था। 10 देखते हैं, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चवरी कर लगाया? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चवरी कर किसने लगाया था? बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया में बिजोलिया किसान आंदोलनों के एक कारण में से ये भी कारण था। फिर है 11वां क्वेश्चन है, मेहंसर प्रसिद्ध है। मेहंसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है। मेहंसर सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा मंगलूना गांव, मंगलूना गांव। बी इसका आंसर होगा। 13वां देखते हैं, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला
मंडल संस्थान है उदयपुर में। ठीक है, याद रखना ये उदयपुर में है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो वो होता है झालरापाटन में। ठीक है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? तो वो झालरापाटन में लगता है। 15 देखते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, 1949 में। 1949 में जारी किया गया था। ठीक है, 16th है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो नागौर में। ठीक है, फिर 17 देखते हैं। लोद्रवा प्रसिद्ध है। ठीक है, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जेएनयू के लिए। ए इसका आंसर आएगा, जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है वो। फिर देखते हैं। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक चित्रकार को, तो वो था महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का संरक्षण प्राप्त था साहिबदीन को, मेवाड़ का शासक। ठीक है, फिर 18th में हमने देख लिया, सी आएगा। 19th में देखते हैं। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? कौन सा अलग है? तो खड़ताल, मशक, सहनाई, अलगोजा, इन तीनों से अलग है खड़ताल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट का कारावास दिया गया? प्रताप सिंह बारट को, तो उसका आंसर आएगा बनारस षड्यंत्र मुकदमे में। किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? तो बनारस षड्यंत्र मुकदमे में। फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा होगा? रमझोल कलाई। ठीक है, रमझोल कलाई में नहीं पहनते। रमझोल यानी कि पायल जैसा ही होता है और वो पैर में पहना जाता है। ठीक है, रमझोल कलाई में नहीं पहनते। फिर नेक्स्ट देखते हैं। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है देवगढ़ शैली को। याद रखना है, श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। 24वां देखते हैं। इनको मिलाना है। ठीक है, कौन सी कुलदेवी कौन सी जाति से रिलेटेड है? तो करणी माता कौन सी जाति से रिलेटेड है? करणी माता है चारण जाति से रिलेटेड। ठीक है, करणी माता चारण जाति से रिलेटेड है। और सेकंड देखें तो सकराय माता है खंडेलवाल जाति से रिलेटेड। सकराय माता है खंडेलवाल जाति से रिलेटेड। आई माता है सिरवी जाति से रिलेटेड। और नारायणी माता है नाई जाति से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। 25th का आंसर होगा सी। बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। 25वें का आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। गोविंदेव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध होगा गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय से। कन्फ्यूज़न हो सकता है, वल्लभ संप्रदाय कर सकते हो, लेकिन ये गौड़ीय संप्रदाय से होगा। 26 में आएगा डी। ठीक है, गोविंदेव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर जो करौली है वो गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड है। केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? तो ये तो बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आएगा महाराणा फतेह सिंह को। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह को। फिर 28 क्वेश्चन अगर देखें तो जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है? तो ये नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से
रिलेटेड है। फिर है 29वां क्वेश्चन है भंडार क्या है। तो भंडार क्या है, तो भंडार है विवाह पर जो आयोज्य भोज होता है, विवाह पर जो आयोज्य भोज होता है उसको बोलते हैं भंडार। ठीक है, तो 29वें में ए आएगा। फिर देखते हैं निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये आएगा ये जो डी आएगा इसमें आंसर पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुक्ति नामक कविता, मुक्ति नामक कविता संग्रह में रचयिता कौन है। ठीक है, मुक्ति नामक कविता में, तो इसका आंसर रहेगा मिठेश निर्मोही, मिठेश निर्मोही। फिर नेक्स्ट देखते हैं भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है खोयतु। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, खोयतु कहा जाता है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे खोयतु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। चार हाथों वाला देवता कल्ला जी को कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे, तो किस सूफी सिलसिले के थे। 33 में मैंने क्या बताया, ए कल्ला जी। इसका आंसर आएगा 34 में क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा सुहरावर्दी। ठीक है, सुहरावर्दी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी सूफी सिलसिले के थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, ये है जालौर में, जालौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे ना तो आ जाएगा। इसका आंसर होगा बी 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट 97 30 पूर्व, बी आंसर आएगा इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। ठीक है, इसका 37 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया किसके द्वारा, तो ये किया गया है योजना आयोग के द्वारा। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। फिर है भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी लूणकरणसर में। ठीक है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में लूणकरणसर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कुमारी मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। पोनम केरल, पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झूम असम कुमारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। फिर है पाक स्ट्रेट अवस्थित है कहाँ पर, तो पाक स्ट्रेट अवस्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसमें आंसर आएगा 42 में डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी भाड़नेर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है, किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आएगा मिजोरम, सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं शिव समुद्रम
जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी रिवर पर, कावेरी रिवर पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी में, सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, इसका आंसर होगा ए। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है राजस्थान में लिंगानुपात, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है 13.5%, ठीक है, 13.5%। नेक्स्ट देखते हैं, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? ईसरदा बांध परियोजना टोंक और सवाई माधोपुर, याद रखना है इसका, टोंक और सवाई माधोपुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? कौन सी नहीं है? तो लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं है, ठीक है, सी आएगा इसका आंसर। 50 में सी आंसर आएगा। लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं है, ये वर्तमान में अब सलूम्बर में आता है, पहले कहाँ आता था? उदयपुर में आता था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 51, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? ठीक है, ये बताओ कौन सा इसमें आंसर आएगा? तो इसमें आंसर आएगा बी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ठीक है। मुख्यतः इसमें वैसे आता है वागड़ क्षेत्र, ठीक है, इसका आंसर बी आएगा, क्योंकि भीलवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ठीक है। 51 में क्या आंसर आएगा? बी। फिर आएगा कौन सा, 52 क्वेश्चन है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है सुमेलित? सी, तांबड़ा, काला गुमान, ठीक है, ये गलत है इसमें। बाकी सब रॉक फॉस्फेट मिलेगा झामरा कोटड़ा में, मैग्नीज मिलेगा कालाखूटा में, लोयस्क मिलेगा मोरीजा डाबला में। फिर 53 का आंसर 53 देखें अगर क्वेश्चन, तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में अवस्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, बी आंसर आएगा इसका, अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, तो ये स्थापित की गई है जोधपुर में, याद रखना, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जोधपुर में। 56 क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? इसका आंसर आएगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? राजस्थान में, तो ये घोषित की गई थी 2010 में, बी आंसर आएगा इसका, ठीक है। फिर देखते हैं, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस भाग में, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? डी, धौलपुर में। इससे एक बात पता चलती है कि आपको 2011 की जनगणना के जो डेटा है ना, वो अच्छे से रट लेने हैं। 60 देखते हैं, खसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है भरतपुर और टोंक वन विभाग में, इसका आंसर ए आएगा। खसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत होगी, कितनी होगी वो, तो वो होगी ए 3/4। ठीक है, 3/4 होगी। फिर देखते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो ए आएगा महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह थे राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, महाराव संग्राम सिंह थे। फिर 63 देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है, तो वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है, तो वो कर सकता है 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्रथम अध्यक्ष, तो वो थे के गोयल। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के गोयल थे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी। नियोजन विभाग की स्थापना राजस्थान में 1953 में की गई थी। ठीक है, 1953 में की गई थी। ए आंसर आएगा 66 में ए। नेक्स्ट देखते हैं कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। फिर हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 67 में क्या आंसर आएगा, सी। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है, तो वो 60 डेज में, 60 डेज के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलापति होते हैं किसके, तो सी आंसर आएगा राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। फिर देखते हैं 70 क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजस्थान की किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखते हैं निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर होते हैं हस्ताक्षर सचिव वित्त मंत्रालय के। ठीक है, इसमें 1 रुपये के नोट में गवर्नर RBI नहीं आएगा, सचिव वित्त मंत्रालय आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। नेक्स्ट देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उसका नाम याद रखना है अपने को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इसमें आएगा C NK सिंह। फिर नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, केसर मिशन, केसर मिशन, तो 75 में आंसर आएगा डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट देखते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक, तो इसका आंसर आएगा ए M विश्वेश्वरैया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 77 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। इसका आंसर आएगा उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो।
ठीक है, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। फिर नेक्स्ट देखते हैं 78 क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? कौन सी है? तो इसमें आएगा बैंक दर। ठीक है, बैंक रेट आंसर आएगा इसमें, बैंक रेट 79 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं 80, सन 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? तो कितने जिलों को समाहित किया गया? 7 जिलों को। नेक्स्ट देखते हैं 81, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को, जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है 81 में। डी, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्त सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो कौन सी योजना लागू की गई है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, 82 में आएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये जैसलमेर में मिले हैं। ठीक है, जैसलमेर में मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। 84 वाले क्वेश्चन में सुमेलित करना है, तो कैसे होगा? फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में अजरक प्रिंट में क्या आएगा? तो अजरक प्रिंट में याद रखना बालोतरा आएगा। ठीक है, बाड़मेर आएगा, बाड़मेर। ठीक है, अजरक प्रिंट में। ठीक है, बाड़मेर आएगा। देन 84 में देखना है, पावरलूम कपड़ों पर छपाई में आएगा बालोतरा। फर्स्ट में 4, सेकंड में 3 और थर्ड में आएगा मोठड़ा के लिए फेमस है जोधपुर। और मसूरिया साड़ी के लिए फेमस है कैथून, कोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? तो परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं है। ठीक है, बाकी सावन भादो कोटा में है, सोम कागदर उदयपुर में है, सोम कमलांबा डूंगरपुर में है, परवन जयपुर में नहीं है। मैं आप लोगों को जानबूझ के इनके आंसर्स नहीं बता रही ताकि आप खुद से एक बार जाके देखो और आपके दिमाग में वो बैठे। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रही, नहीं तो यहाँ पे डिटेल से सॉल्व करवा सकती थी, बहुत समय निकल जाता। मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि ये PYQs कैसे आए थे। आप इनके आंसर्स खुद से एक बार चेक करो, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको रिकॉल भी होगा। 86 में देखते हैं, भोर BHOR भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास। नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ए, द्वितीय स्थान है। ठीक है, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो रखा गया है सी, 75-25 के रेशियो में। नेक्स्ट देखते हैं 89 क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था लाखेरी में। ठीक है, लाखेरी। फिर निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पाली। इसमें ए आंसर आएगा, पाली। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है शिक्षा से रिलेटेड। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? तो वो किया है जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य
कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य कथन है, देखते हैं कौन सा है। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, व्यक्ति के अनुसार। सही बात है ये, 93 में, ठीक है, ये सही बात है। फिर जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है, ये भी सही है। ये पूछा क्यों गया है? ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि राजस्थान से बने हैं, ठीक है। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष, ठीक है, वो राजस्थान से है, ये बात भी एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है, चारों सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं 94th, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो इसका उस वक्त 2022 में जो एग्ज़ाम लगी थी ना, ये उसके अकॉर्डिंग ए आएगा इसमें आंसर। आप लोग चेक करना प्रेजेंट में भी यही है या चेंज हो गए, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे। 95 देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, सी आंसर आएगा। फिर 96 के देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? तो ये उनकी पचरंग चोला पहर सकीरी, पचरंग चोला पहर सकीरी, उसके लिए प्रदान किया गया। 96 का हो गया। फिर 97 देखते हैं, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो किसको दी गई है? ए, हैदराबाद, इसमें आंसर आएगा हैदराबाद। 98 में देखते हैं, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, तो वो कहाँ होगी? डी, नागपुर में, मतलब उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है, उस वक्त जो करंट अफेयर आया था उसके आंसर होगा डी, नागपुर में। 99 क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उस वक्त इसका आंसर होता है सी, गाजी खान बरना। आपको इसके अकॉर्डिंग इस साल का करंट तैयार करना है, आप देख लो कि कैसे करंट के क्वेश्चन बनते हैं। फिर 100th क्वेश्चन देखते हैं, 100वां क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो वो है ईगा स्वियातेक, ठीक है, ईगा स्वियातेक। ये 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए अपन अगली क्लास कर लेंगे, ठीक है, अगली क्लास में एक सेकेंड पार्ट, उसके अंदर 50। फिर उसके बाद जो और पेपर आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको, और मैंने इनके आंसर डिटेल से, अगर आप चाहते हो मैं इनको डिटेल से सॉल्व करवाऊँ, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना। और अगर मैं तो ये चाहती थी कि मैं सिर्फ आंसर बता दूँ, कोई चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि ये कैसे आया, तो आप खुद से सर्च करो, याद करो, ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। बाकी मैं अगर आप चाहते हो तो मैं डिटेल से भी सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।